हाय एवरीवन, दिस एनालिसिस अबाउट हिंडाल्को। तो हिंडाल्को आप देखोगे आज का जो कैंडल बना हुआ है, दिस कैंडल, ये कैंडल जो बना हुआ है अपने सप्लाई जोन से रिजेक्शन है। दिस वाज अ सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन था इसका, दिस वन एंड दिस वन। सो अगर आप देखोगे तो ये सप्लाई जोन था जहां से इसने रिजेक्शन पाया है आज। ओके, सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लास्ट टाइम क्या हुआ था, एक बाइंग आई थी, कैंडल था जो गैप अप के साथ बाइंग हुई थी। वो पूरी की पूरी गैप अप जो था, जो बाइंग हुई थी, वो ये कैंडल पूरा का पूरा इनगल्फ कर लिया और साथ में एक कॉन्टिन्यूएशन वाला कैंडल भी बना, जिससे ये पूरी तरह से नेगेटिव ट्रेंड में आ गया हिंडाल्को। और जितना ऊपर गया था वर्टिकली ऊपर गया था, उतना ही वर्टिकली डाउन आ गया। तो अगर ये वर्टिकल फिर से ऊपर गया हुआ है और यहाँ से रिजेक्शन है, अगर कल यहाँ पे फॉलोअप कैंडल बनती है तो ये रिजेक्शन के इसके चांसेस हाई हैं फॉर 470। ओके, यहाँ पे इस लेवल पे आने के इसके चांसेस हाई हैं। सेम तरीके का पैटर्न है यहाँ पे, जैसा यहाँ पे बनाया हुआ था, सेम टाइप का पैटर्न यहाँ पे बन सकता है। इशू क्या है, शॉर्ट जाने में दो तीन पॉइंट्स हैं जो मैं बताता हूँ आपको। पहले तो शॉर्ट क्यों जाना चाहिए वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे कॉन्टिन्यूशन कैंडल बनना चाहिए जैसे यहाँ पे बना हुआ है, तभी वो बेरिश होगा। ओके, सो आप शॉर्ट जा सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 523। 523 से स्टॉप लॉस लेके आप शॉर्ट तो जा सकते हो, लेकिन आपका ये थोड़ा सा रिस्की है इस बार, क्योंकि अगर निफ्टी बैंक निफ्टी ने यहाँ से पुल बैक भी लिया तो ये स्टॉक भी पुल बैक ले लेगा। कॉज क्या है, कॉज पहले मैं आपको नेगेटिव पॉइंट और ऐड करवाता हूँ। वी विल कम ऑन अ 5 मिनट चार्ट। आप देखोगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, दिस वाज द ट्रेंड लाइन, जिसको आज एक अच्छे कैंडल के साथ इसने ब्रेक डाउन कर दिया। यहाँ पे भी ट्राई किया था पर वो फेल हो गया था। फिर उसके बाद एक अच्छे कैंडल के साथ उसने ब्रेक डाउन किया, दिस वाज द कैंडल जिससे उसने ब्रेक डाउन किया है। दिस वन इज गुड कैंडल, बड़ी कैंडल है और एक कंटिन्यूएशन कैंडल है। एक सेलिंग कैंडल के बाद एक सेलिंग कैंडल आई थी, यहाँ से इसने पुल बैक लिया और इस लाइन को, स्ट्रेट लाइन को टेस्ट किया उसने, टेस्ट करके फिर से एक नेगेटिव कैंडल बनाया है और फिर से एक कंटिन्यूएशन कैंडल बनाया है और ये सीधा स्टीप फॉल ले लिया। ओके, दिस पैटर्न, ये जो पुल बैक ले करता है ये काफी स्ट्रांग होता है। अगर दो कैंडल यहाँ बने नेगेटिव के और ये पुल बैक लेके फिर से नेगेटिव बनाता है तो ये काफी अच्छा स्ट्रांग कैंडल माना जाता है नेगेटिव रिवर्सल पैटर्न के लिए। फिर यहाँ आया है, अब यहाँ पे फिर से एक ट्रेंड लाइन बना रहा है। आप देखोगे तो दिस इज अ न्यू ट्रेंड लाइन, न्यू जोन, दिस वन। ओके, ये फिर से एक जोन बना रहा है। फिर से आप देखोगे तो फिर से इसके बीच में इसने, इस ट्रेंड लाइन के बीच में कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दिया है। अब इस ट्रेंड लाइन के कंसोलिडेशन में या तो ब्रेकडाउन हो या तो ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट होगा फिर से जाके इसी ट्रेंड लाइन को वो टच करेगा, फिर से जाके इसी ट्रेंड लाइन को वो फिर से टेस्ट करेगा। और डाउन होता है तो डाउन यहाँ पे जाके इसको टेस्ट करेगा, दिस लेवल 510। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो लेवल है 510 एंड 515, पहले तो 515 को टच करेगा एंड देन 510 पे आएगा। ये भी एक कंसोलिडेशन का लेवल है। अब देखोगे तो यहाँ पे डिमांड सप्लाई लगभग लगभग इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पे 515 से 510 के बीच फिर से कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाएगा इसमें। तो ये इतने कंसोलिडेशन क्यों हो रहे हैं इसमें, यहाँ भी कंसोलिडेशन, यहाँ भी कंसोलिडेशन, यहाँ भी कंसोलिडेशन हो क्यों रहा है? कॉज है यहाँ इसका ओआई। अगर ओआई पे आप आते हो तो ये जो फ्यूचर है, जो स्पॉट है, स्पॉट लगभग 523 पॉइंट समथिंग पे है, 523 पॉइंट, यस 523 है। एंड जो फ्यूचर है वो 524.40 पे है। हुआ क्या है, यहाँ पे कॉल ने काफी अच्छा खासा बेच के बैठे हैं। अगर आप देखोगे 500 पे 40 लैक्स कॉल बेचे पड़े हुए हैं, 510 पे 30 लैक्स अप्रोक्सीमेटली बेचे पड़े हुए हैं, लगभग 70 लैक्स हो गया। और अब यहाँ पे आ जाओ 520 पे 37 लैक्स बेचे पड़े हुए हैं। तो अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग 1 करोड़ 20 लैक्स कॉल राइटर सोल्ड करके बैठे हुए हैं जो कि फंस चुके हैं।
अगर कॉल राइटर बेचते हैं, इसका मतलब वो ये सोच रहे थे कि ये बियरिश होगा, नीचे जाएगा हिंडाल्को, लेकिन हिंडाल्को नीचे नहीं आया है। जो बंदा जो ये 40 लाख कॉल राइटर बेचे पड़े हुए हैं, 40 लाख कॉल राइटर बेचे पड़े हुए हैं 500 पे, उससे भी 25 रुपीज ऊपर है। तो ये जैसे जैसे ही नीचे गिरेगा, अगर ड्यू टू पैटर्न ये नीचे भी गिरता है, तो भी ड्यू टू कॉल राइटर सेलिंग, बार बार जो कॉल राइटर जिन्होंने सेल किया हुआ है ये बार बार बाई करेंगे, बिकॉज वो रिस्क पे हैं। ये जो 40 लैक्स है जो 500 में बेचे पड़े हुए हैं वो रिस्क पे हैं। जो यहाँ पे इन्होंने 510 पे 30 लैक्स बेचे हुए हैं वो भी रिस्क पे हैं। 520 वाले कम रिस्क पे हैं, जिन्होंने 38 लैक्स कॉल राइटिंग किया हुआ है, लेकिन उनकी 38 लैक्स कॉल राइटिंग काफी अच्छा बड़ा अमाउंट है। 5 रुपीज का मूवमेंट भी ऊपर हिंडाल्को के लिए बड़ा नंबर है। 4 रुपीज का भी मूवमेंट बहुत बड़ा है। तो जैसे ही ये 520 पे आएगा सपोर्ट लेगा, फिर जैसे ही ये 510 पे जाएगा फिर से सपोर्ट लेगा, जैसे ही ये 500 पे जाएगा एक अच्छा बड़ा सपोर्ट लेगा। तो इसलिए ये कंसोलिडेशंस होते रहेंगे। अगर पैटर्न के हिसाब से ये फॉल जारी रहा, ये फॉल तभी जारी रहेगा जब निफ्टी निफ्टी खुद डाउनफॉल में हो। अगर निफ्टी डाउनफॉल में नहीं होता है तो ये रिवर्सल लेगा और अपनी इस जो प्रीवियस हाई है 531 इसको क्रॉस कर जाएगा, और क्रॉस करके समथिंग 550 560 570 पे जा सकता है। तो ये मेन कॉज है जिसके वजह से ओआई की वजह से ये बार बार कंसोलिडेशन में आएगा, बार बार ये सपोर्ट लेगा। इसको ट्रेड करने के लिए आप चाहे लॉन्ग जाते हो चाहे शॉर्ट जाते हो, आपका स्टॉप लॉस काफी नजदीक का होना चाहिए, नियर होना चाहिए, और प्रॉपर हेजिंग होना चाहिए। फ्यूचर तो आप विदाउट विदाउट हेजिंग आपको इसको ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मूवमेंट होगा वो काफी बड़ा मूवमेंट हो सकता है किसी भी साइड के लिए। ओके, अगर मुझे ट्रेड लेना हो तो मैं डाउन साइड का ही लूंगा, लेकिन छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ लूंगा। सपोज दैट ये जो ट्रेंड बना रहा है, इस ट्रेंड का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का इंतजार करूंगा, वेट करूंगा। जैसे इसका ब्रेकआउट ऊपर होता है, ऊपर के लिए ठीक यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लूंगा मैं 523.90 का। अगर नीचे के लिए होता है, नीचे साइड में होता है, तो ठीक मैं यहाँ का 522 का ले लूंगा स्टॉप लॉस। 522 का स्टॉप लॉस लेके अब मैं वेट करूंगा फर्स्ट टारगेट इसके लिए 515 के लिए, एंड सेकंड टारगेट 510 के लिए, दिस वन, जिसके बीच में ये जाके फिर से कंसोलिडेशन करेगा। कंसोलिडेशन का कॉज मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ड्यू टू ओआई। ओके, तो छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ में ही इसमें इस स्टॉक में बने रहने में फायदा है। ओके, थैंक्स।